हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स लेकर के आया हूं। आमतौर पर रियल एस्टेट बिजनेस ओनर के पास एक वेबसाइट होती ही होती है। बहुत ही कम रियल एस्टेट बिजनेस चलाने वाले लोग होंगे जिनके पास वेबसाइट ना हो। इस वेबसाइट में आमतौर पर एक आपका होम पेज होता है, यानी जिसे आप मेन पेज कहेंगे, एक अबाउट अस, एक कॉन्टेक्ट अस, और इसके बाद होते हैं कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड पेजेस। अब वो सिटी स्पेसिफिक भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी साइट का स्ट्रक्चर या नेविगेशन या जो प्लान है वो कैसे किया। यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी रियल एस्टेट में आती है वो आती है लीड्स की, यानी कि आपको लीड कैसे मिले। अब आपने अपनी साइट बनाई या बनवाई, जैसे भी आपने अपने मन से कुछ उसके लिए बहुत बेहतरीन कीवर्ड्स सोचे जो शायद आपकी नज़र में बहुत अच्छे हैं। आपको लगा कि अगर आप किसी रियल एस्टेट के बिजनेस को या रियल एस्टेट एजेंट को या कुछ परचेज करने के लिए कुछ सर्च करेंगे तो शायद यही कीवर्ड करेंगे। हो सकता है वो कीवर्ड सही हो और हो सकता है वो नहीं हो। सही और गलत के जो पैरामीटर्स हैं वो डिपेंड करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। आपके वो सारे कीवर्ड गूगल में यानी सर्च इंजन में टॉप पर आ रहे हैं, यानी आपकी वेबसाइट टॉप 5 में है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी साइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा। कीवर्ड आपने चुने लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा। क्या कारण हो सकता है? दूसरा ये है कि कीवर्ड आपके सही है, आपके पास ट्रैफिक भी आ रहा है, लेकिन आपके पे लीड नहीं आ रही है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है इनका कोई सॉल्यूशन जरूर हो। वो सॉल्यूशन ये तो आप सोच सकते हैं या आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किए हैं वो आपने अपने मन से सेलेक्ट किए हैं, लेकिन एज ए बिजनेस ओनर आपने ये सोचा ही नहीं है कि अगर आप बायर होते या आप कंज्यूमर होते तो इस कीवर्ड को आप कैसे सर्च कर। देखिए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है। सिर्फ ये है कि जब हम इस तरफ से खड़े होकर के सोचते हैं तो हमारी सोच अलग होती है। जब हम उस तरफ से खड़े होकर सोचते हैं तो सोच अलग होती है। रिजल्ट दोनों में ही चाहिए होता है। अगर सपोज करिए कि आपने सर्च किया बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपको लगेगा बहुत अच्छा कीवर्ड है। बट प्रॉब्लम इसमें एक ये है कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड कहाँ पर है। इसमें हो सकता है आपको ट्रैफिक भी आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि पर्सन सर्च कर रहा है उसको जयपुर से और उसको पेज दिख रहा है कानपुर का या लखनऊ का या बनारसी का, जो भी आपका पेज गूगल उठा ले। क्योंकि आपने कीवर्ड तो सेलेक्ट किया है, लेकिन उसके लिए कौन सा पेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आपने सेलेक्ट नहीं। और आप उसे कैसे करेंगे, यह बहुत कठिन काम है। थोड़ा सा मतलब उसमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि इस कीवर्ड के लिए कौन सा पेज सबसे अच्छा रहे। अब आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, जैसे बाय प्रॉपर्टी अंडर 5 लाख। आपका कीवर्ड रैंक भी कर रहा है, बट आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कीवर्ड बायर सर्च ही नहीं कर रहा है। और कर रहा है तो बहुत रेयर कर रहा है। कर रहा है तो साथ में सिटी लगा के भी कर रहा है। तो ये जो गैप होता है छोटा सा, तो मतलब आपकी सोच और एक यूजर की सोच में होता है। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं, तो हम जिस तरह से आपके लिए सोचते हैं, हो सकता है उस तरह से आप खुद अपने लिए ना सोचते। मतलब हम जहां से सोच रहे हैं वहां पर हो सकता है आप ना सोचते, या जहां पर आप सोच रहे हैं वहां पर हमारी सोच ना पहुंचती। तो इसके लिए जरूरी होती है कि हम एक कन्वर्सेशन करें। उस कन्वर्सेशन में जो आपके थॉट्स होते हैं और जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको हम एक पेज पर राइट डाउन करें और उनसे पॉइंट निकालते हैं कि विच आर द कॉमन पॉइंट्स एंड विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही जो आपका यूजर है, जो बायर है, जिसको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसके माइंड में भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अब वो क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। हाँ,
लेकिन एक एनालिसिस आप कर सकते हैं कि अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं, उनको प्रॉपर्टी परचेज करनी, हाउ डू दे थिंक, और आप कैसे सोचेंगे? तो जो गैप होता है ना कीवर्ड की रैंकिंग और ट्रैफिक और लीड में, वो यही वाला, इसी को समझना सबसे इम्पोर्टेंट। और जब तक हम ये नहीं समझ पाते हैं, हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं। तो अगर आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो इस गैप को खत्म करें। अगर आप इस गैप को खत्म नहीं करेंगे तो बिजनेस उस स्पीड से ग्रो नहीं होगा जिस स्पीड से आप मेहनत कर रहे हैं और आप ग्रो करना चाह रहे हैं। हैव ए गुड डे।